हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप सब ने पाठ प्रकाश का अध्ययन कर लिया है और इसमें आप सभी को खूब आनंद भी आया होगा। आज हम इस वीडियो में इसी पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर के बारे में जानेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, इनमें से किस समूह में सभी प्रदीप्त वस्तुएं हैं? इनके विकल्प हैं विकल्प ए सूर्य, तारे एवं चंद्रमा, विकल्प बी सूर्य, तारे, जलती हुई मोमबत्ती, विकल्प सी सूर्य, तारे एवं ग्रह, विकल्प डी चंद्रमा, ग्रह तथा आग। इसका सही उत्तर है विकल्प बी सूर्य, तारे एवं जलती हुई मोमबत्ती। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन परावर्तन के नियम नहीं है? इनके विकल्प हैं विकल्प ए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब सभी आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते हैं, विकल्प बी आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, विकल्प सी आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर नहीं होते हैं, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत दिशा में आपतित होती है तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान होगा। इनके विकल्प हैं 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री या 0 डिग्री। इसका सही उत्तर है विकल्प डी 0 डिग्री। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषता है? इनके विकल्प हैं समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है, विकल्प बी समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे तथा वस्तु के आकार के बराबर होता है, विकल्प सी समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब पार्श्विक परिवर्तित होता है, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, यदि दो समतल दर्पणों के बीच का कोण क्रमशः 0, 45, 60 तथा 120 डिग्री हो तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्रमशः होगी। इनके विकल्प हैं विकल्प ए अनंत, 7, 5 तथा 2, विकल्प बी अनंत, 2, 5 तथा 7, विकल्प सी अनंत, 5, 2 तथा 7, विकल्प डी 2, 5, 7 तथा अनंत। इसका सही उत्तर है विकल्प ए अनंत, 7, 5 तथा 2। अगला प्रश्न है, सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी कितनी होती है? इसके विकल्प हैं लगभग 25 सेंटीमीटर, लगभग 25 मिलीमीटर, लगभग 25 मीटर या लगभग 15 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है विकल्प ए लगभग 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, विसरित परावर्तन किस प्रकार के सतहों से होता है? इनके विकल्प हैं समतल पृष्ठों से, खुरदरे पृष्ठों से या उपर्युक्त दोनों से या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी खुरदरे पृष्ठों से। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का अपने 7 रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसके विकल्प हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी प्रकाश का विक्षेपण। अगला प्रश्न है, यदि दो समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर रखे हों तो उनके बीच रखी एक मोमबत्ती के प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? इनके विकल्प है 3, 4, 5 या 2 प्रतिबिंब। इसका सही उत्तर है विकल्प ए 3। अगला प्रश्न है,
रेटिना पर एक ऐसे बिंदु है जहां पर प्रकाश के गिरने या पहुंचने पर भी इसकी सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाती है। इस बिंदु को कहते हैं। इनके विकल्प हैं अंध बिंदु, चंद्र बिंदु, पार्श्व बिंदु या दृष्टि निर्बंध। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, अंध बिंदु। अगला प्रश्न है, नेत्र का वह कौन सा भाग है जो किसी व्यक्ति के नेत्र को विशेष रंग प्रदान करता है? इनके विकल्प हैं लेंस, कॉर्निया, आइरिस या रेटिना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, आइरिस। अगला प्रश्न है, प्रकाश के विक्षेपण को दर्शाती है। विकल्प ए, बहुमूर्तिदर्शी के द्वारा सुंदर पैटर्न का बनना। विकल्प बी, इंद्रधनुष का बनना। विकल्प सी, पेरिस्कोप के द्वारा वस्तु का दृश्यमान होना। विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, इंद्रधनुष का बनना। अगला प्रश्न है, पेरिस्कोप एक प्रकाशीय यंत्र है जो वैसे वस्तु को भी दृश्यमान करती है जो दृष्टि रेखा पर स्थित ना हो। यह किस सिद्धांत पर आधारित होता है? इनके विकल्प हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, प्रकाश का परावर्तन। अगला प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? इनके विकल्प हैं रेटिना, अंध बिंदु, आइरिस या कॉर्निया। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, आइरिस। अगला प्रश्न है, हमारे नेत्र में एक लेंस होता है, वह किस प्रकार का लेंस है? इनके विकल्प हैं उत्तल लेंस, अवतल लेंस या उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर भी तुरंत समाप्त नहीं होता है। यह लगभग कितने समय तक रेटिना पर बना रहता है? इनके विकल्प हैं 16 सेकंड तक, 1 सेकंड तक, 1/16 सेकंड तक या 1 मिनट तक। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 1/16 सेकंड तक, अर्थात 1 सेकंड के 16वें भाग तक। अगला प्रश्न है, चाक्षुष दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पढ़ने का सर्वाधिक लोकप्रिय साधन क्या है? इनके विकल्प हैं डिजिटल ब्लैक बोर्ड, ब्रेल पद्धति, श्रवण उपकरण या इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, ब्रेल लिपि या ब्रेल पद्धति। अगला प्रश्न है, यदि एक मोमबत्ती एक समतल दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर जल रही हो तो जलती हुई मोमबत्ती की प्रतिबिंब समतल दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगी? इनके विकल्प हैं 5 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, 5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, दाहिने हाथ से लिखते हुए किसी व्यक्ति का समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब किस हाथ से लिखता हुआ प्रतीत होगा? इनके विकल्प हैं विकल्प ए, बायां हाथ, विकल्प बी, दायां हाथ, विकल्प सी, दोनों हाथ, विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, बायां हाथ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकल्प नेत्रों के लिए नुकसानदेह है? विकल्प ए, पुस्तक पढ़ने के समय पुस्तक को नेत्र के बहुत नज़दीक या बहुत दूर नहीं रखना चाहिए। विकल्प बी, नेत्रों को रगड़ना नहीं चाहिए। विकल्प सी, रात में टेलीविज़न देखते समय या मोबाइल या कंप्यूटर पर कार्य करते समय कमरे में लाइट अवश्य जलाना चाहिए। विकल्प डी, सूर्य या शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को सीधे नंगी आँखों से देखना चाहिए। बच्चों, प्रश्न के अनुसार विकल्प डी नेत्रों के लिए नुकसानदेह है, अर्थात इसका सही उत्तर है विकल्प डी,
सूर्य या शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को सीधे नंगी आंखों से देखना चाहिए।